20वीं सदी के शायद सबसे कंट्रोवर्शियल गुरुओं में से एक, ओशो। एक तरफ तो उनका गहरा आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरी तरफ 93 रोल्स रॉयसेस। तो सवाल ये उठता है कि वो क्या थे, एक संत या फिर एक बहुत ही शानदार सेल्समैन? देखिए, एक आध्यात्मिक गुरु और एक करोड़पति, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें उनके फिलॉसफी के दिल में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो विरोधाभास है, उसे समझना पड़ेगा। तो चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। अब देखिए, सदियों से हमें क्या सिखाया गया है? यही कि स्पिरिचुअलिटी का रास्ता त्याग, अनुशासन और सादगी से होकर गुजरता है ना? लेकिन ओशो ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता सामने रख दिया। एक ऐसा रास्ता जहां लग्जरी, इंडल्जेंस और बस अवेयर रहना ही काफी था। और सच पूछिए तो यही वो टकराव है जिसने ओशो को इतना अट्रैक्टिव और साथ ही इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया। तो सवाल यह है कि ओशो इतने सफल हुए कैसे? इसका राज पता है कहां छिपा है? उस एक दुखती रग को पकड़ने में जो उस दौर के अमीर और कामयाब लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। और वो रग थी अपराध बोध, गिल्ट। जरा सोचिए कि कोई बहुत अमीर और कामयाब है, लेकिन बचपन से उसे यही सिखाया गया कि भाई धन दौलत तो माया है, पाप है। अब इसी कश्मकश को क्रॉनिक गिल्ट कहते हैं। मतलब दौलत छोड़नी भी नहीं है पर उसका मजा भी नहीं ले पा रहे। और बस ठीक इसी मौके पर ओशो ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। और उनका सल्यूशन, अरे वो तो बस एक ही वाक्य में था, लेकिन वो वाक्य किसी धमाके से कम नहीं था। उन्होंने कहा, गरीबी कोई आध्यात्मिक गुण नहीं बल्कि एक बीमारी है। बस सोचिए, इस एक लाइन ने हजारों साल पुरानी धार्मिक सोच को जैसे पलट के रख दिया। और उनके अमीर फॉलोअर्स के कंधों से गिल्ट का वो भारी पहाड़ मानो हट ही गया। तो ये अमीरों के लिए ओशो का सलूशन था क्या? असल में ये एक पूरा पैकेज था। पहली बात, दौलत से जुड़ा गिल्ट खत्म। दूसरी, लग्जरी अब एनलाइटनमेंट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। तीसरी बात, कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं है, बस विटनेस बनो, साक्षी बनो। और शायद सबसे बड़ी बात, समाज के बनाए नैतिकता के नियमों को कंडीशनिंग कहकर साइड में कर दिया। मतलब ये कि जो दिल करे वो करो। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अच्छा, ओशो की पॉपुलैरिटी का एक और बहुत बड़ा कारण था, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को मुश्किल से आसान बना दिया। यूं कहिए कि उन्होंने ज्ञान पाने का एक शॉर्टकट दे दिया। जरा सोचिए, एक तरफ बाकी सब गुरु कह रहे हैं कि अपनी इच्छाओं से लड़ो, मेहनत करो, डिसिप्लिन में रहो, और फिर एंट्री होती है ओशो की, जो कहते हैं लड़ो मत, बस अवेयर हो जाओ। अब आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां किसी के पास वक्त ही नहीं है, ये शॉर्टकट भला किसे पसंद नहीं आता? ये फर्क तो बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है डिसिप्लिन, सेल्फ रेस्ट्रेंट और मुश्किलों से भरा लंबा रास्ता, और दूसरी तरफ है अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और आसानी का, मानो एक एक्सप्रेसवे। जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोगों को तो दूसरा रास्ता ही आसान और अट्रैक्टिव लगेगा। अब आते हैं ओशो की फिलॉसफी के सबसे बड़े और सबसे हैरान करने वाले कॉन्ट्राडिक्शन पर। सवाल यह है कि एक ऐसा गुरु जो पूरी दुनिया को ईगो छोड़ने का उपदेश दे रहा था, वो खुद ईगो का सबसे बड़ा सिंबल कैसे बन गया? उनकी हर टीचिंग, हर उपदेश का सेंटर पॉइंट एक ही था, अहंकार को गिरा दो। उनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी इसी एक आइडिया पर टिकी थी। लेकिन आयरनी देखिए, जिस इंसान ने सबको ईगो छोड़ने के लिए कहा, वो खुद को भगवान कहलाने से नहीं रोक पाया। आचार्य रजनीश से वो बन गए भगवान श्री रजनीश। और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रडिक्शन उनकी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। असल में हुआ ये कि ओशो ने अपने फॉलोअर्स के ईगो को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक नया चमचमाता हुआ रूप दे दिया, जिसे हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल ईगो। अब वो लोग सिर्फ अमीर नहीं थे, नहीं, अब वो ज्ञानी भी थे, ओशो के शिष्य थे, मतलब आम जनता से कहीं बेहतर। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने ओशो से सवाल नहीं पूछे? अरे बिल्कुल पूछे, लेकिन ओशो के पास इन सवालों को शांत करने का एक बहुत ही खास तरीका था। एक ऐसा तरीका जिसे हम कह सकते हैं संवाद का भ्रम या द इल्यूजन ऑफ डायलॉग। देखिए, उनके जो Q&A सेशंस होते थे ना, वो कोई बातचीत नहीं होती थी, वो एक सोची समझी स्ट्रेटजी होती थी। इसका एक फिक्स्ड पैटर्न था। स्टेप 1, कोई मुश्किल सा सवाल उठाओ। स्टेप 2, सवाल पूछने वाले की इंटेलिजेंस का या उसकी नीयत का मजाक उड़ाओ। स्टेप 3, बात को घुमाकर अपने फेवरेट टॉपिक पर ले आओ। और स्टेप 4, एक ऐसा लंबा गोलमोल जवाब दो जो लॉजिक पर नहीं बल्कि एक तरह का हिप्नोटिक नशा पैदा करे। और उनका सबसे पसंदीदा हथियार,
वो था ये कहना कि तुम्हारा सवाल ही गलत है। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी का सबूत है। जरा सोचिए, इस एक लाइन से जवाब देने का बोझ ही खत्म। उन्होंने सवाल को नहीं, सवाल पूछने वाले को ही गलत ठहरा दिया। और भीड़ को क्या लगता था? वाह, गुरु कितने ज्ञानी हैं। और इसका नतीजा क्या होता था? इंटेलेक्चुअल हिप्नोसिस, एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां लॉजिक की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है और उनकी आवाज, उनका स्टाइल, उनका जादू हावी हो जाता था। लोग उनके जवाबों से सैटिस्फाइड होकर नहीं, बल्कि मंत्रमुग्ध, मिसमराइज्ड होकर लौटते थे। तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अगर ओशो को एक ब्रांड माना जाए तो उनका असली प्रोडक्ट क्या था जो वो बेच रहे थे? ये पूरा एनालिसिस हमें एक ही तरफ इशारा करता है कि ओशो का जो प्राइमरी प्रोडक्ट था वो सच की खोज नहीं था, बल्कि वो था ईगो का वैलिडेशन, अहंकार की पुष्टि। उन्होंने लोगों को ये यकीन दिलाया कि आप जैसे हैं, एकदम परफेक्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। अब सोचिए, किसी भी लग्जरी में डूबे या गिल्ट से भरे इंसान के लिए इससे बड़ी राहत की बात और क्या हो सकती थी? और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई गुरु सच का मुश्किल रास्ता दिखाने के बजाय हमारी कमियों को ही सही ठहराने लगे, तो ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? वो जो ये आरामदायक सच बेच रहा है, या हम जो उसे खुशी खुशी खरीद रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।